कब्र को मजार में तब्दील करके उस पर लाइटिंग कर दी गई है। यह इसी देश की घटना है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। एनसीपी के बड़े नेता ने जो बयान दिया वो सब शर्मनाक था। मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रहा हूं, वरना उसका कद बड़ा हो जाएगा, मेरी कविता का कद छोटा हो जाएगा। उसने कहा कम से कम देश को अब अकल तो आई कि उस एक देशभक्त को अननेसेसरी फांसी चढ़ा दिया गया। तब मुझे लगा कि इस देश में भाषाएं क्या बोली जा रही हैं। इसको जरा बैठा दिए बेटा, वरना दूसरी हालत में जाओगे यहां से। हमने बनियाने बदल दिए शर्ट को खुलवा करके तुम जैसे लोगों की। ये मत करो, एक छोड़ दिया हमने सब कर करा के, इतनी तो पी के छोड़ दी लोगों ने। और हादसा है नहीं, वरना वो कहते बेटा इतनी तो हम झूठी छोड़ दिया करते थे। हाँ, ये मत करो, हमें 35 साल हो गए ये बकवास करते हुए। ये हम तय करेंगे कि हमें क्या सुनाना है, ये तय नहीं होगा कि तुम्हें क्या सुनना है। ये अब ये मंच पे वो लोग बैठे हैं, वो पुराना सा शेर है मुनव्वर राणा का, दिनेश देसी घी की बात अलग है, बस उसका आधा मिसरा ये है, अभी वो लोग मौजूद हैं जिन्हें देसी घी की तासीर मालूम है। यदि अंजुम जी यहाँ बैठी हैं और गुरु सक्सेना यहाँ बैठे हैं, तो कविता की 2 विरासत मेरे पास बैठी हुई है। शशि भैया यदि संचालन कर रहा है तो मुझे मालूम है इस मंच पर मुझे क्या सुनाना है। कुछ लोग ये भाषाएं बोल रहे थे। मेरी बात को अच्छी तरह रिसीव कीजिएगा। आप राष्ट्रवाद कितना मुखर कर रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कितने राष्ट्रद्रोही पैदा हो गए हैं उस बात पर मुझे कहने का हक दीजिएगा। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, आपकी तालियां बंबई पहुंचे यदि वो सो रहा हो व्यक्ति तो थप्पड़ की तरह उसके तकिए पर पहुंचे। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। भैया कह रहा था कि वो तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। हल्दी घाटी का बेटा यदि कुंवर चैन सिंह की जमीन पर और जितेंद्र वर्मा शहीद की मिट्टी पर पड़ रहा है तो तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। जो मैं कह रहा हूं उसे सुनिएगा। क्या कहा? तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। मेरी बात का क्या लगता है? बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं। यदि अखबार के लोग यहां बैठे हो, मैं उम्मीद करूंगा कि कल ये लाइन अखबार की हेडलाइनों में छपे। क्या कहा? तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। जरा लहरा जाए आपकी तालियों से तिरंगा की मैं यहां उड़ता हुआ देख लूं। क्या कहा? तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। क्या कहा कि जनगण मन घाटी में नहीं कोई दोहराएगा। जब तक एक भी बेटा जिंदा, मैं आपकी जमानत पर पढ़ रहा हूं, जब तक एक भी बेटा जिंदा अपने हिंदुस्तान का, अमर तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। अमर तिरंगा कश्मीर में सदियों तक लहराएगा। लोग कह रहे हैं फर्क तो पड़ा नहीं है, कश्मीर वैसा का वैसा है, 370 हटा दो तो क्या फर्क पड़ता है, ना हटा दो तो क्या फर्क पड़ता है। सीहोर के लोगों यदि टेलीविजन देखा और आत्मा में सच बोलने की और देखने की हिम्मत बची हो तो सच्चाई पर ताली उठाना, झूठ पर नहीं। क्या 15 अगस्त पर आपने पहली बार 75 सालों में बोल रहा हूं, पहली बार 75 सालों में आपने 15 अगस्त पर डल झील के एक शिकारे के ऊपर तिरंगा लहराता हुआ नहीं देख लिया था आपने? क्या ये परिवर्तन छोटा है? और आपकी कमजोर तालियों के बीच बोल रहा हूं, जिस लाल चौक पर जाने के लिए नेताओं तक को कमांडो की जरूरत पड़ती थी, क्या उस लाल चौक के घंटा घर को तिरंगे की पूरी लाइटों में नहीं लहरा दिया गया था इस बार? और लोग कहते कुछ हुआ नहीं है। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। मैं आपके बॉस का लाइन दद्दू बैठे हैं तो जरा क्यों खुश हो रहे हैं मैं जानता हूं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। अब मेरे लिए नहीं, इस बड़ी कलम के लिए ताली बजाइए जिसकी मैं लाइन कोट कर रहा हूं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां, क्या हुआ कश्मीर में? कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। अब तालियां उठे। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की। अब पंकज भैया ने यदि बुलाया जमानत पर, अखिलेश भैया ने एक यज्ञ आयोजित किया, तो 2 लाइन पर मैं आपको सौंप रहा हूं। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। मेरी बात को कविता से ज्यादा अच्छी तरह समझ लीजिएगा।
मैं 4-5 कैमरों के सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं अपनी बात को। इसी देश के अंदर अलगाववादी नेता, और मुझे आज ही किसी चैनल ने बताया कि देश में सर्वाधिक यूट्यूब पर पाकिस्तान में जिसे सर्च किया जाता है वो विनीत चौहान आपके सामने कविता पढ़ रहा है। और ये तो मान लो वो कोई लाड में तो मुझे सुनते नहीं होंगे, गाड़ियां जितनी वो देते होंगे उतनी ताली आप पहुंचा दोगे तो बैलेंस बैठेगा। ये तो गाली तो मैं सुन ही रहा हूं। ये मेरे को आज किसी चैनल ने बताया, मुझे खुद नहीं पता था। कहना यूट्यूब पर सर्वाधिक पाकिस्तान में आप सर्च किए जाते हो। ये शशि मैं आज ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। तो मैं क्यों वहां सर्च किया जा रहा होऊंगा, तो हो सकता है वो सर्चिंग यहां तक पूरी हो जाए, लेकिन मैं जिस हिम्मत पर पढ़ रहा हूं, मेरी हिम्मत को दाद देना कि मैं इसके बावजूद आपके बीच कविता पढ़ रहा हूं। यही वो देश है ना, यही वो मैं 3 कैमरों के सामने अपना बयान दर्ज कर रहा हूं। यही वो देश है ना जहां का अलगाववादी नेता प्रधानमंत्री आवास के अंदर चाय पीता था। कोई मुझे गलत टोके तो हाथ खड़ा करे, मैं झूठ बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास में अलगाववादी नेता चाय पीते थे। वही यासीन मलिक की कॉलर पकड़ के लात मार के तिहाड़ जेल में बंद कर रखा है इस समय, और आप कहते हो परिवर्तन नहीं हुआ। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी उनकी ही चतुराई ने। मैं बोल तो रहा हूं, कितने लोग समझेंगे। उनकी अकल ठिकाने ला दी उनकी ही चतुराई ने, सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। मैंने नाम नहीं लिया, समझ गए, आपकी समझदारी है। सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, और एक स्पिन बॉलिंग करके देख रहा हूं, फिर आप समझ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो। कि पूरी घाटी तो बह रही थी आतंकी अंगारों से। मैं कश्मीर का नंगा चित्र दिखा रहा हूं आपको इस कविता के अंतिम भाग में। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने कश्मीर फाइल फिल्म देखी। मैं 3 दिन तक रोता रहा उसके केवल एक सीन के कारण से, एक सीन के कारण रोता रहा मैं। इस देश में मेरी बड़ी बहन अंजुम दीदी यहां बैठी है, मैं बहुत संकोच के साथ इस वाक्य को इशारे में बोल रहा हूं। दुष्कर्म होना इस देश की नियति बन चुकी है, शर्म की बात हो चुकी है। लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसे आरे से जिंदा चीर दिया गया? ये कश्मीर में हुआ, और हमें बताया नहीं गया 20 साल तक। कश्मीर की हर बात ढक दी गई इस देश के अंदर। 20 साल बाद एक फिल्म बनती है तो दिल्ली की विधानसभा में वहां का मुखिया बोल रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, एज इट इज वाक्य कोट कर रहा हूं, कि हमें आप गंदे लगते हैं। एज इट इज वाक्यों का गंदे लगते हैं, आप हमें गंदे लगते हैं जब आप कश्मीर फाइल पर बात करते हैं। मैं गुस्से में पढ़ रहा हूं तो गुस्से में तालियां उठें। जो वाक्य मैं जो पढ़े लिखे लोग जिन्होंने 10 दिन पहले का अखबार पढ़ा वो ताली बजाए, बाकी पड़ोसी से पूछे मैं बोल क्या रहा हूं। उन्होंने कहा जब आप कश्मीर फाइल पर बोलते हैं तो आप हमें गंदे लगते हैं। केजरीवाल जी, हमें आप घिनौने उस वक्त लगते हैं जब किसी शराबी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। पूरी घाटी को कहने में जनमत संग्रह कर लेते, जनमत संग्रह कर लेते 370 धारा हटाने पर। मैंने कहा मैं जनमत संग्रह कर रहा हूं, लेकिन क्या हमारी बहनों की कनपट्टी पर गोलियां मारते समय टेररिस्ट ने पूछा था कि मुझे संविधान अनुमति देता है कि नहीं देता है? और मेरी वाक्य को जरा इन लोगों के मुंह पर थप्पड़ की तरफ मार के पूछिएगा, जो वाक्य मैं आज आपको सिखा करके जा रहा हूं। संविधान मेरी बात को रिसीव करे तो ताली से रिसीव करना। संविधान खरगोशों के लिए होता है, भेड़ियों के लिए कोई संविधान इस देश में नहीं होना चाहिए। पूरी घाटी तो दह रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का केवल वो ताली बजाएं जो 370 धारा हटने के पक्ष में है। इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। विश्वास रखो इस बार सभी ये वीर क्षीण हो जाएगा। मैं एक ही सपना लेके आया हूं सीहोर में। अगली बार जब कभी मैं आऊं सुबीर भैया के आमंत्रण पर, अखिलेश भैया के आमंत्रण पर, यह सपना पूरा हो जाए। मुझे इस सपने के साथ विदा कीजिएगा
कि आप इस सपने पर मुझे आप विदा कर सके। विश्वास रखो इस बार